का एक मोटिवेशनल कोट है, काफी बढ़िया है। आप कोट मत बोलो, एक लिस्ट बोलो, है ना। इस लिस्ट में बच्चे क्या कहा गया है या फिर क्या बातें कही गई, यहां पे देखो। द कॉस्ट ऑफ सक्सेस, है ना, सक्सेसफुल होने का क्या कीमत चुकाना पड़ता है। अगर आप सक्सेसफुल बनते हो या सक्सेसफुल अपने लाइफ में होना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो सफलता पाने के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। यहां पर ये लिस्ट है ना, यहां पे 7 बहुत ही बेहतरीन या फिर आप बोल लो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कीमत है जो आपको चुकानी पड़ेगी, तभी जाकर आप सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो अपने लाइफ में, राइट। अब यहां पे डिस्कस करते देखो, पहला क्या है, लेट नाइट्स। लेट नाइट्स का मतलब क्या होता है बच्चे, लेट नाइट आपको पढ़ना पड़ेगा, लेट नाइट तक, यानी जब तक आप का जो रूटीन है, जो आपने टारगेट रखा है कि मुझे आज इतना पढ़ना है, तो जब तक उसके लिए आपको ना लेट नाइट, यानी 1 बज जाए 2 बज जाए, जब तक आपका जो गोल है एक दिन के हिसाब से वो पूरा नहीं होता है, अगर आप लेट नाइट जगने में सक्षम नहीं हो तो आप सक्सेसफुल भी नहीं बन सकते, राइट। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, अर्ली मॉर्निंग्स, यानी कुछ दिन क्या कुछ साल लेट नाइट तक जगो और अर्ली मॉर्निंग उठ जाओ, राइट। जितनी जल्दी से जल्दी सुबह उठ सकते हो, क्योंकि अगर आप दूसरों से 1-2 घंटा पहले जगते हो तो सोचो कि आप दूसरे स्टूडेंट से 1-2 घंटा ज्यादा पढ़ते हो, या दूसरे स्टूडेंट से अगर 1-2 घंटा लेट सोते हो तो ये आप सोचो कि हम दूसरे स्टूडेंट से 2 घंटा ज्यादा पढ़ते हैं। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा पढ़ते हो, ज्यादा तैयारी करते हो, तो आप बताओ सक्सेसफुल कौन होगा, आप होगे या दूसरे स्टूडेंट जो आपसे कम पढ़ रहे हैं, राइट। तो यहां पे 2 कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, आपको अपने रातों की नींद और जो सुबह की नींद होती है उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होने में अपना दूसरा कदम बढ़ा पाओगे। थर्ड क्या है बच्चे, वेरी फ्यू फ्रेंड्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे, वेरी फ्यू फ्रेंड्स होना। और आज इसका ऑपोजिट हो चुका है, आज जितने स्टूडेंट हैं वो क्या है, उनकी दोस्ती इतनी ज्यादा है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, या ऐसे इतने ज्यादा दोस्त हो जाते हैं कि बस दोस्ती में ही हम, कोई इसके यहाँ जा रहा है, कोई वहां घूम रहा है, कोई वहां घूम रहा है, और पढ़ाई में क्या है बच्चे, पीछे हो जाते हैं। तो बहुत कम ही दोस्त बनाओ, लेकिन ऐसे दोस्त बनाओ जो कि क्या हो, वो भी पढ़ने वाला हो, उसके मन में भी आपके जैसा ही जोश और जुनून हो, है ना। तभी आप क्या करोगे, अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा रहेगा। आपने अभी अभी देखा होगा जो क्लास 10th में जो अभी टॉपर्स का जो लिस्ट आया था, जो हम लोग गए थे टॉपर वेरिफिकेशन में, उसमें 2 दोस्त थे, है ना। अगर आपने इंटरव्यू देखी होगी, संजय सर ने उनका इंटरव्यू लिया था, 2 दोस्त, दोनों है ना साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ खेलते थे, सोचो कि अब दोनों का दोनों है ना स्टूडेंट पहुंच गया टॉपर वेरिफिकेशन में, मतलब दोनों ऐसे स्टूडेंट थे जो काफी ब्रिलियंट थे पढ़ने में, राइट। तो दोस्ती ऐसी रखो जो कि आपको हेल्प करे, है ना, आपका टाइम बर्बाद ना करे, आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करे, अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट करे, है ना। तो ये है, आपको तीसरी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आज के बाद से जितने भी आपके फालतू दोस्त हैं जो बस आपका टाइम बर्बाद करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, उससे तुरंत अपने आप को अलग कर लीजिए, है ना। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है बच्चे, बीइंग मिसअंडरस्टूड। अब ये जो चौथा पॉइंट है ये आपके बस की बात नहीं है ना, बस आप अपना काम करते जाओ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अगर आप बस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हो ना, तो दूसरे लोग आपको गलत समझने लगते हैं, वो सोचता है कितना एरोगेंट हो गया ना, कितना घमंडी हो गया, हमसे बात भी नहीं करता। जो आपके दोस्त जिसको मैंने अभी कहा कि आप अपने दोस्तों को कम कीजिए, तो वो दोस्त बोलेंगे अरे वो तो बस दिखा रहा है, पढ़ता नहीं है, फालतू है, ये है वो है, तो वो बहुत सारे लोग आपको गलत समझेंगे, आपको सही अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, राइट। तो ये एक कीमत आपको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लोग सोचेंगे कि आप घमंडी हो गए, आप ऐसा हो गए, आप वैसा हो गए हो, लेकिन जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, वही लोग आएंगे और आपकी जय जयकार करेंगे, राइट। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। 5वां पॉइंट क्या है बच्चे, फीलिंग ओवरवेल्म्ड, यानी बहुत ज्यादा उत्साहित फील करना। हम लोग क्या होते हैं, छोटे छोटे गोल्स को जैसे हम लोगों ने अचीव किया, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। आपका जो स्कूल में मानो कोई एग्जाम होता है, आप स्कूल के एग्जाम में मानो आपने 95% स्कोर कर लिया, आप इतना ज्यादा खुश हो जाते हो, आप इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो कि आपको लगने लगता है कि मैं ही तो हूं, जो हूं मैं ही हूं। उसके बाद फिर क्या होता है, आप इतने घमंड में चूर हो जाते हो कि बाद में फिर आपका उस चीज का बोलते ना कि
फल भुगतना पड़ता है, राइट। तो इसीलिए आपको ज्यादा ओवरवेल्म नहीं होना है, ज्यादा उत्साहित नहीं होना है। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चे, क्वेश्चन योर सैनिटी, यानी अपने आप से प्रश्न पूछो कि मैं जो तैयारी करने वाला हूं या जो तैयारी कर रहा हूं, क्या मैं सही जा रहा हूं, क्या मुझे इससे और ज्यादा मेहनत करनी है या मुझे इससे कम मेहनत करनी है, या मैंने जो गोल रखा है वो पूरा हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि आप अपने आप से लगातार प्रश्न पूछो, लगातार प्रश्न पूछोगे तभी आपको सही जवाब मिलेगा, तभी आप इंप्रूव करोगे। तो ये है सक्सेसफुल होने का आपका छठा कॉस्ट। उसके बाद लास्ट क्या है, बीइंग योर ओन चीयर लीडर। और अगर आप छोटे छोटे गोल्स बनाओ और हर दिन उस छोटे छोटे गोल को अगर पूरा करते हो ना, तो आप खुद को से ना खुद में सेलिब्रेट करो। चीयर लीडर को देखते हो जो खुद जो नाचते रहते हैं, तो वो आपको अपने आप को चीयर लीडर बनाना है। मतलब आपको अकेले में बहुत है ना जोश के साथ बहुत खुश होना है कि चलो भाई आज मैंने जो गोल सोचा था वो पूरा कर लिया। तो धीरे 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 अगर आप इन 7 स्टेप को फॉलो करोगे ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसका पहला स्टेप है आज जो हम करने वाले हैं, आज हमारा है सिलेबस डिस्कशन। यानी आप जिस युद्ध को लड़ने के लिए जाओगे, जो 1 साल बाद या फिर 1-2 साल बाद जो आप क्लास 12th का जो एग्जाम देने वाले हो, तो उसकी तैयारी का आगाज आज से करना है। क्योंकि इसका पहला स्टेप है, पहला कदम है, जहां पर आप पूरा सिलेबस समझोगे, हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कैसे तैयारी करनी है, ताकि हम भी क्लास 12th में अपना परचम लहरा पाए, हम भी बिहार बोर्ड के टॉपर्स वेरिफिकेशन के लिस्ट में आए और हमारा भी नाम पेपर में आए और हम सब अपने फैमिली का नाम रोशन करें, बिहार का नाम रोशन करें। तो उसका पहला सीढ़ी बच्चे आज से स्टार्ट होगा, राइट। तो आप सब रेडी हो, सभी बच्चे एक्साइटेड है, रेडी है कि नहीं है ना। जल्दी मुझे कमेंट करो कि हाँ सर हम सब रेडी हैं, हम सब आपके साथ हैं। आज हम पूरे जोश और पूरे जुनून के साथ है ना, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास को और आज जो हम पूरा सिलेबस समझेंगे। उसके बाद हम घर जाएंगे, फिर रूटीन बनाएंगे कि हमें कब कब क्या क्या चीजें पढ़नी है, ताकि हम भी हमारा जो गोल है, जो लक्ष्य है क्लास 12th में टॉपर बनने का, हम वहां तक पहुंचे, है ना। आप सब रेडी हो, रेडी है कि नहीं, है ना। नेहा जी बोल रहे हैं ओवर थिंकिंग, बिल्कुल ओवर थिंक मत करो। अभी जो ये 6-7 स्टेप है ना, आप इसको फॉलो करते रहो, है ना। कभी कभी हो सकता है कि आपका मन ना लगे, आज सोचो आप अब लगे कि आज छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन नहीं, अगर आपका मन हो कि ना हो, आप पढ़ना मत छोड़ो। जबरदस्ती ही क्यों ना पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ो, है ना। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कुछ भी हो, पढ़ने का जो टाइमिंग है उसको चेंज कभी मत करो। तभी देखना आप क्या होगे, सक्सेसफुल होगे, देखना, राइट। तो अपना जो टाइम है, जो लक्ष्य है, उसके लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ेगा, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, तभी दुनिया में आपका नाम होगा, है ना।